हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे कारक। तो कुछ शब्दों को एक साथ लिखने या बोलने से वाक्य नहीं बनते। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनाते हैं। तो शब्द क्या करते हैं? आपस में जुड़कर वाक्य बनाएंगे। वाक्य का मुख्य आधार उसकी क्रिया होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। तो जब हम शब्दों को क्या कर लेते हैं, वाक्य में यूज करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? शब्द ना बोलकर पद बोलते हैं। तो वाक्य के बाकी पदों का क्रिया से कोई ना कोई संबंध होता है। वाक्य के संज्ञा सर्वनाम चिन्ह परस्पर संज्ञा विभक्ति कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण देखो, रवि ने पत्र लिखा। तो रवि के लिए क्या आ गया? ने। किसने पत्र लिखा? रवि ने। माँ ने पुत्री को बुलाया। तो ये सारे देखो इन शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पतवार से नाव चलाओ। तो एक क्या है? सारे शब्द हमारे कारक हैं। तो प्रयुक्त वाक्यों में आए ने, को, से संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनका क्रिया से संबंध स्पष्ट करते हैं, अतः ये कारक चिन्ह होते हैं। फिर कारक के भेद। तो देखो ये क्या है? ये कारक हमारे 8 माने गए हैं। तो पहला है कर्ता, जो काम करे। कर्म, जिस पर क्रिया का फल हो, यानी जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। करण, जिस साधन के द्वारा काम हुआ हो, यानी जो भी साधन हुआ वो काम करने के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए कर्ता काम करे। कौन काम करे? कर्ता यानी करने वाला। और अपदान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी अलग होने का भाव जो दर्शाए। संबंध, जो दो शब्दों में संबंध बताए, मेल बताए। अधिकरण, जिस पर या जिससे कर्ता काम करे। और संबोधन, जिससे किसी को बुलाया जाए। तो देखो हम कैसे याद करते हैं। इन सब की विभक्ति क्या होती है? ये तो हम पूछ लेंगे ने विभक्ति किस कारक की है? तो कर्ता की। तो हमको ये याद करने पड़ते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, या फिर को अपदान से, संबंध का की के, रारी रे या फिर नानी ने। अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। तो कैसे याद करना है? ऐसे बार बार पढ़ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, वैसे ऐसे पढ़ोगे ना तो ये टेबल याद हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कारक की पहचान। तो कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपदान से मान, संबंध को का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे और ये कारक चिन्ह बखान। तो ये चीज है, जो ये है, ये सारे चिन्ह इनके हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक, जो काम को करता है। तो काम करने वाले के लिए प्रयोग में लाने जाने वाले शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में परसंग होता है। तो कर्ता ने, तो इसका क्या हुआ? परसर्ग ने। तो मोहन ने चित्र बनाया, रवि ने काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर क्या है? जो मोहन और रवि है वो कर्ता कारक है और उनके चिन्ह ने है। तो नीरज कविता लिखता है, सुधा गीत गाएगी। तो नीरज ने कविता लिखी, अगर लिख देते तो वो क्या बन जाता? कर्ता कारक। फिर कर्म कारक। तो वाक्य में जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और इसका परसर्ग क्या होता है? को। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ लिया। तो बच्चों और चोर यहाँ पर कर्म कारक हैं। पढ़ाने और पकड़ने क्रियाओं का फल क्रमशः बच्चों और चोर पर पड़ रहा है। अनेक बार को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे कंचन ने कविता सुनाई। तो कंचन ने कविता सुनाई, तो राहुल ने कुर्सी तोड़ दी। तो यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है हमेशा कर्म कारक यूज हो, तो कहीं कहीं पर इस्तेमाल नहीं भी होता। अगला आता है करण कारक। तो करण कारक भी क्या है? कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, और इसका परसर्ग होता है से या फिर के द्वारा। तो बच्चा चम्मच से खीर खा रहा है। मीरा ने कपड़े से मेज साफ करी। तो इन वाक्यों में चम्मच और कपड़े क्या है? करण कारक। संप्रदान, तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान। इसके परसर्ग है के लिए या फिर को। तो मैंने दीदी के लिए उपहार खरीदा। किसके लिए? अपनी दीदी के लिए। और रेखा ने भूखे को खाना दिया।
तो को आ गया, ये देखो खाना दे रही है गरीब को, तो भूखे को खाना दिया, इसके चिन्ह है को या फिर के लिए। इन वाक्यों में दीदी और भूखे संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग देने के अर्थ में किया जाता है। अगला है अपादान। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में भय, तुलना या अलग होने का भाव पता चले उसी को अपादान कहते हैं। अपादान कारक का प्रस्ताव होता है से, जो ये दिखाता है अलग होना, यानी कोई चीज उससे अलग हो रही है। तो बच्चे बस से उतर रहे हैं, अभी तक बस में थे, अब उतर रहे हैं, बस से अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते अभी तक पेड़ पर थे, अब कहाँ हो गए, नीचे गिर गए, तो इससे अलग हो गए, अलग होने का भाव दिखा रहा है। तो इन वाक्यों में बस और पेड़ हमारे अपादान है, और बच्चों का बस से तथा पत्तों का पेड़ से अलग होना दिखाया गया है। फिर है संबंध कारक। तो वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों में आपसी संबंधों के बताने वाले शब्द संबंध कारक कहते आते हैं, जैसे का, की, के, रारी, रे या फिर ना, नी, ने। यह विद्यालय मेरा है, वह ईशान का घर है। तो मेरा और ईशान यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कहते हैं। किसका पता चले, समय या फिर स्थान का। तो अधिकरण कारक के प्रसंग में क्या क्या आते हैं, में और पर। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक हम इनको नहीं पहचान पाएंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। नमन छत पर पतंग उड़ा रहा है, कहाँ पर उड़ा रहा है, छत पर। तो मैदान और छत तो हुए अधिकरण, और जो उसके आगे लगे हैं वो उसके प्रसंग के चिन्ह। अगला आता है संबोधन, जो कि हमारा आखिरी कारक है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इनसे पहले विस्मय सूचक या संबोधन सूचक पर सर्ग लगाते हैं। हे बच्चों मन लगा कर पढ़ो, अरे निकिता इधर आओ, तो इसमें कैसा कौन सा चिन्ह लग जाता है, विस्मय आदि। तो इन वाक्यों में बच्चों और निकिता संबोधन कारक है, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें संबंध बताया जाता है। किसका, संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप की तरह किया जाता है, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। वायो बच्चों, आपको अच्छे से आज का चैप्टर समझ आया होगा और इसके हमने पार्ट्स भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।